दोस्तों, प्यार की सरहदों के 73वें एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं कहानी। दिन गुजर रहे थे। अमृता को सहज होने लगी थी, जिसमें राजवीर का व्यवहार बहुत मदद कर रहा था। अपने प्यार का एहसास हर पल करवा रहा था वो, पर कभी अमृता को असहज नहीं होने देता था। उस पर बलबीर जी का वात्सल्य प्रेम जीवन भर वो तरसी है, जिससे कोई उसके सर पर हाथ रखे, और आज तक ऐसा नहीं हुआ था। बलबीर जी के इस व्यवहार से उसका मन भीग जाता था, और कभी लगता कि यह वक्त का तगाजा है जो वो ऐसा कर रहे हैं, पर मन को यह बनावट नहीं लग रहा था। बच्चे खुश थे, राजवीर भी खुश था, और कुल मिलाकर घर में हर तरफ खुशियां बिखरी थी, जो अमृता को भी खुशी दे रही थी। राजवीर ने अपना ऑफिस जाना शुरू कर दिया था। बच्चे स्कूल चले जाते थे। ध्रुवी अब अपने घर पर रहने लगी थी। पूरा दिन अमृता घर में अकेली रहती थी। जब से आई थी तब से राजवीर के आसपास रहती थी। उसका ध्यान रखने में समय निकल जाता था, पर अब वो नहीं रहता तो घर खाली सा लगता था। हालांकि वो शाम को जल्दी लौट आता, और फिर भी अमृता को यहाँ पर परायापन सा लगता था। अपना ही था यहाँ पर कौन। इतने वक्त से वहां रह रही थी, लेकिन बेगानापन अब तक नहीं लगा था। क्या राजवीर के वहां होने से ऐसा था, और उसके रहने पर अमृता के पास और कुछ सोचने का समय नहीं होता था। राजवीर ने उसे किसी न किसी तरीके से खुद में उलझाए हुए रखता था, कभी अपनी बातों में तो कभी अपनी एहसासों में। मैं अंदर आ सकता हूँ? बलबीर जी की आवाज आई तो अमृता ने पलट कर देखा। उन्हें देखकर कोई जवाब नहीं दिया तो बलबीर जी बोले, चलकर खाना खा लो। नौकर ने बुलाया, तुमने नाश्ता भी नहीं किया। भूख नहीं है सिंह साहब, लगेगी तो खुद खा लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। अमृता ने रूखे ढंग से कहा। खाओगी तो भूख खुद ब खुद लग जाएगी, बलबीर जी ने कहा तो अमृता ने हैरानी में उन्हें देखा। जानता हूं भावनाओं के समंदर में डोल रही हो तुम, समझ नहीं आ रहा होगा फैसला क्या लूं। युद्ध चाहे बाहरी हो या आंतरिक, ताकत की दोनों में जरूरत होती है। जिसके लिए खाने की जरूरत पड़ेगी, चलकर खा लो। कभी कभी मैं आपके व्यवहार से चकित से हो जाती हूँ। ये कंसर्न मेरे लिए है या अपने बेटे के लिए? अपने लिए। बलबीर जी कुछ बोले। हाँ, अपने लिए, कि जो कुछ भी भूल की है मैंने, उसका प्रायश्चित कर सकूं। अमृता ने चेहरा फेर लिया और बोली, ये प्यार, ये अपनापन, मुझे इन सब की आदत नहीं है सिंह साहब, इसलिए सब न कीजिएगा। मैं बेगानी हूं और वहीं रहने दीजिए। मुझसे रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत कीजिए। कभी नहीं करूंगा, क्योंकि ये रिश्ता तो मैं पहले ही जोड़ चुका है हमारा। मानना न मानना हम पर है। एक बार चाहकर भी मैंने नहीं माना, अब तुम नहीं मानना चाहती। बलबीर जी ने कहा तो अमृता ने उनकी तरफ देखा। कोई जबरदस्ती नहीं है, पर जब तक यहाँ हो तब तक एक पिता का फर्ज निभाना चाहता हूँ। जाने राजवीर के सब याद आ जाए तो तुम सबको देखना भी मुझे नसीब ना हो। बलबीर जी की आवाज में दर्द छलक रहा था। अमृता को महसूस हुआ, पर उसने प्रतिक्रिया नहीं दी। कितना कुछ सहना पड़ा था अमृता को उनकी वजह से। इतना आसान नहीं था कि वो माफ कर सके। बलबीर जी आगे चलकर बोले, चलकर कुछ खा लो अमृता। अमृता ने कुछ नहीं कहा, उठकर बाहर आ गई। बलबीर जी ने नौकर को आवाज दिया तो आकर उसने दोनों के लिए खाना लगा दिया। अमृता ने बलबीर जी की तरफ देखा, और वो चुपचाप खा रहे थे। मैं अपनी जॉब वापस शुरू करना चाहती हूँ, अभिनेता ने कहा तो बलबीर जी के हाथ रुक गए। जॉब? हाँ, स्कूल की जॉब। राजवीर नहीं मानेगा, बहुत से सवाल उत्पन्न होंगे, बलबीर जी ने कहा। फिर अमृता ने उसकी तरफ देखकर बोले, जानता हूं घर में बैठकर बोर हो जाती हूँ, चाहो तो ऑफिस ज्वाइन कर लो। ऑफिस? मेरे पास डिग्री नहीं है सिंह साहब। सो वट, काबिलियत है, और डिग्री तो नौकरी के लिए चाहिए, पर यहां तो तुम्हारा अपना बिजनेस है। उनका जवाब सुनकर अमृता अवाक से रह गई। ये घर परिवार बिजनेस सब तुम्हारा ही है। राजवीर के साथ उसकी मदद करो। रही बच्चों की बात, तो जब तक मैं हूं उनका ध्यान रखूंगा। कितनी आसानी से कह दिया आपने ये सब मेरा है। इतनी ही आसानी से मुझे निकाल भी दिया था कि जैसे मैं कोई नहीं। क्या पता कल फिर मुझे ऐसे हालात बने तो फिर से निकाल दे। मेरा कुछ नहीं है सिंह साहब। अमृता की बात बलबीर जी को चुभ गई। झिलमिलाई आंखों से उसने उसकी तरफ बोला, जानता हूं तुम्हारे लिए मुझ पर यकीन करना आसान नहीं, फिर भी इतना कहूंगा कि अपनी गलती नहीं दोहराऊंगा, चाहे अब हालात भी कैसे हों। मजबूर होकर किया गया हो या मंजूरी से, गलत गलत ही होता है और उसका अंजाम भी गलत ही होता है। अमृता हल्के से मुस्कुराई और बोली, आज भी आपका स्वार्थ ही है जो मुझ पर यह मेहरबानी कर रहे हैं। आप बताएंगे कि अगर कुशल आपके घर का वारिस न हुआ तो वो मेरी दूसरी शादी की संतान हुई, तब भी इसी तरह अपना लेंगे उसे? बलबीर जी मुस्कुराए और बोले, आजमा रही हो मुझे? तुम्हारे इस सवाल का जवाब मैं एक ही सवाल से दूंगा, तुम्हारे लिए कुशल से बढ़कर कुछ है? अमृता ने अपना चेहरा फेर लिया। तुम कुशल की मां हो, उसके लिए कुछ भी कर सकती हो।
मैं राज का पिता हूँ, उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, और उसकी खुशी कल भी तुम हो और आज भी तुम हो। चाहे मैं कुछ भी कर लूं, जो खुशी उसे तुम्हारे साथ मिलती है वो कहीं और नहीं दे पाऊंगा। ठीक वैसे ही जैसे कुशल को चाहे तुम दुनिया जहान में खुशी दे दो, पर जो खुशी उसे अपने पिता से मिलती है वो कभी नहीं दे सकती। यही तो कमजोरी है कि हर कोई उसका फायदा उठा लेता है। अमृता मायूसी में बोली, नहीं, ये एक भ्रम है जो सबको होता है कि जैसे हम टूटकर प्यार करते हैं और उसे खोना नहीं चाहते, वो हमारी कमजोरी है। हाँ, इस बात को सोच सोच कर हम कमजोर बन जाते हैं। अमृता ने उनकी तरफ देखा तो बलबीर जी बोले, कुशल तुम्हारी कमजोरी नहीं, वो ताकत है तुम्हारी, जिसके बल पर तुम हर परिस्थिति से डट कर लड़ती हो। हाँ अमृता, मैं नहीं जानता तुम्हारी बीती जिंदगी में कितना संघर्ष रहा, पर तुम्हारा ये रूखापन, ये निष्ठुरता गवाह है कि बहुत कुछ झेला है इन 7 सालों में तुमने। एक अकेली औरत के लिए आसान नहीं होता अपने बच्चे की परवरिश करना, जबकि उसके सर पर पति, पिति का भाई इत्यादि का नाम किसी मर्द का साया ना हो। बलबीर जी ने कहा तो रोकते रोकते भी अमृता की आंखें छलक आई। उसने झट से अपना चेहरा फेर लिया और उठना चाहा, तभी अपने सर पर बलबीर जी के हाथ का स्पर्श महसूस हुआ। अपने उसने गर्दन झुकाई तो बलबीर जी का पानी का गिलास उसकी ओर बढ़ाकर बोले, पानी पी लो। अमृता ने गिलास ले लिया और पानी पीने लगी। बलबीर जी उसके सर पर हाथ फेर कर बोले, मैं समझता हूं कि मेरी इस कमजोरी ने तुम्हें बहुत कुछ सहने के लिए मजबूर कर दिया। किस्मत बदल दी मैंने तुम्हारी, पर बेटा जो हुआ वो शायद किस्मत का लिखा था और उसे घटित होना था। नहीं तो न तुम मजबूर होती न मैं कायर। कुशल को अकेले पाला है तो समझ पाओ कि अपने बच्चे के लिए कई बार इंसान असहाय हो जाता है और सही गलत के परे होकर फैसला कर जाता है। मैं सफाई नहीं दे रहा कि मुझे माफ कर दो तुम, बस इतना कह रहा हूं कि जो भी सहा है तुमने, उसे बीते कल में छोड़कर आगे बढ़ जाओ। पीछे देखोगी तो सिवाय दर्द के कुछ भी हासिल नहीं होगा। आगे देखो, जहां पर एक खुशहाल परिवार तुम्हारे सामने है, अपना लो उन्हें, दूर कर दो आज तक के अपने सारे अकेलेपन को। अमृता उनकी तरफ देखती रही। ये वात्सल्य प्रेम आज तक कभी उसके हिस्से में नहीं आया था। कहीं ना कहीं उसका मन भावविभोर हो रहा था। पिता का तो दूर, कभी माँ ने भी इतनी आत्मीयता से उसके सर पर हाथ नहीं फेरा था। रातों को डरती थी तो खुद में सिमट कर सो जाती, या ज्यादा से ज्यादा अपनी बहन से। और बलबीर जी ने उसे खोए हुए देखा तो कहीं बैठकर उसके प्लेट में चम्मच उठाकर उसकी ओर बढ़ाते हुए बोले, जानता हूं जीवन में जब हद से ज्यादा तकलीफें मिली हो तो खुशियों की तरफ कदम बढ़ने से डर लगता है। तुम्हारा डर वाजिब है कि कहीं राजवीर की यादाश्त लौटने पर वो इस झूठ के लिए तुम्हें से नाराज हुआ तो। ऐसी सूरत में मैं कुछ कर पाऊं या नहीं, पर इतना वादा जरूर करता हूं कि मेरे जीते जी तुम्हें और कुशल को कोई दुख नहीं होने दूंगा। राजवीर ने उठाए अपनी जिम्मेदारी, उस हालात में मैं अपनी बहू और पोते की जिम्मेदारी भी उठाऊंगा। अमृता की आंख झिलमिला आई। इस तरह का आश्वासन वो भी इतनी आत्मीयता के साथ आज तक उसे किसी ने नहीं दिया था। खा लो, किसी भी स्थिति में खुद को तकलीफ मत दो अमृता, और आगे की जिंदगी के लिए सोचो। सोचो कि क्यों कहते हैं, हम सोचते हैं कहीं बार बार वही हमारी डेस्टिनी बन जाती है। अच्छा सोचो, सब अच्छा होगा। अमृता ने खा लिया पर आंख छलक आई, जिसे झट से साफ कर लिया। कई बार वो भूखी सोई थी। आज से पहले उसने किसी ने नहीं पूछा कि उसने खाया नहीं। इस तरह खिलाना तो दूर की बात थी। जानता हूं आसान नहीं बीती जिंदगी के दुखों को याद करोगी तो सिर्फ आंसू ही आएंगे। आने वाली खुशियों का रुख करोगी तो मुस्कान। फैसला तुम्हें करना है, आंसू चाहिए या खुशी। आराम से खा लो। कहकर वो उठे और अपने कमरे की ओर चल दिए। अमृता भी उठने लगी कि बलबीर जी की आवाज आई, नहीं, भर पेट खाकर उठना। अमृता वापस बैठ गई। पापा, आप रेडी होकर कहाँ जा रहे हैं? आज तो संडे है ना। कुशल ने राजू के कमरे में आया तो उसे तैयार होते हुए देखते हुए बोला, हाँ, पर कुछ जरूरी काम है तो जाना पड़ेगा। दिस इज नॉट फेयर पापा, आपने कहा था कि हर संडे हम बाहर जाकर मस्ती करेंगे। कुशल का मुंह लटक कर बोला। राजवीर ने उसकी तरफ देखा तो मुस्कुराकर उसके पास आया। कुशल, नो, मुझे नहीं सुनना कुछ। कुशल ने मुंह घुमाकर बैठ गया। राजू ने उसे देखकर हंस पड़ा और बोला, पर एक बात तो मेरी सुन लो। नो, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। आप भी मम्मा के जैसे हो, मुझे बुद्धू बनाते हो। अरे मैंने कब बुद्धू बनाया? हाँ, मम्मा तो बेवकूफ बनाने में एक्सपर्ट है। मेरी मम्मा को कुछ मत बोलो, ओके? वो बहुत अच्छी, शी लव्स मी अलॉट, बट यू डोंट। कुशल ने गुस्से में उसे घूर कर देखा, फिर मुंह फेर लिया। अच्छा, मैं प्यार नहीं करता? मम्मा बहुत अच्छी और मैं बुरा। यस, बिकॉज यू लाई टू मी, और मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। ओ रियली? यस। कहकर वो उठकर जाने लगा, पर राजवीर ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। कहाँ भाग रहे हो इतना सब बोलकर? मुझे मम्मा के पास जाना है। बस सबको मम्मा ही दिखती है, पापा से सब शिकायत ही कर लो।
कुशल ने कुछ नहीं बोला, बस मुंह फुलाकर चेहरा फेर लिया। तो आप अब बात नहीं करोगे मुझसे? राजवीर ने पूछा तो कुशल ने नाम में गर्दन हिला दिया। पक्का? कुशल ने उसकी ओर देखा, फिर बिना कुछ कहे चेहरा फेर लिया। पक्का नहीं करोगे ना? लेकिन अगर बोले तो फिर? राजवीर चुप हो गया और कुशल को बेड पर बैठा दिया। उसके पास बैठते हुए बोला, फिर क्या? फिर कुशल ने तुनक कर पूछा। फिर मैं गुदगुदी करूंगा? कहकर वो उसे गुदगुदी करने लगा। कुशल ने हंसते हुए उसके हाथ हटाने लगा। पापा बस मैं रोने लगूंगा। अरे हाँ, मुझे हंसते हंसते रोना आ जाता है। राजवीर ने कुशल को गुदगुदी करना बंद कर दिया। अब बोलो, मेरी बात सुनोगे या नहीं? आपने प्रॉमिस किया था ना कि हर संडे घूमने जाएंगे, कुशल ने कहा। पर हाँ, आज जरूरी काम है, पर आप दोनों मम्मा और दादाजी के साथ चले जाना। आप भी चलिए ना। सॉरी सन, इट्स नॉट पॉसिबल। अच्छा लिसन, आप मम्मा और दादू के साथ जाओ। जब वापस आओगे तो आपके लिए एक सरप्राइज है। राजवीर ने कहा। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? वो मैं नहीं बताऊंगा, शाम को ही पता चलेगा। मैं जाकर मम्मी और मिशी को बताता हूँ। नहीं, इट्स अ सीक्रेट बिटवीन अस। किसी को कुछ नहीं बताओगे? गिव मी अ प्रॉमिस। ओके। कुशल ने राजवीर को ताली देकर कहा। ये क्या सरप्राइज लेकर आएगा राजवीर? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, प्यार की सरहदें के 74वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। राजवीर के मना करने पर भी अमृता, ध्रुवी, बलबीर जी और बच्चों के साथ बाहर चली गई। जाने का मन तो नहीं था, पर बच्चों के लिए वो चली जाती थी। बच्चे खुश थे और कुशल तो बहुत एक्साइटेड था कि शाम को क्या सरप्राइज मिलने वाला है। अपने एक्साइटमेंट में कई बार आधी बात बोल गया, पर राजवीर ने प्रॉमिस किया था और बाकी गोल गोल कर जाता था। पूरी मस्ती कर सब घर लौट गई। ध्रुवी को उसके घर ड्रॉप कर सब पहुंच गई। गाड़ी अभी लगी ही थी कि कुशल ने राजवीर की गाड़ी पर नजर डाली। वो घर पर लगी हुई थी, मतलब राजवीर आ चुका था। कंफर्म करने के लिए उसने गेटमैन से पूछा, पापा आ गए हैं ना? हाँ में जवाब पाकर खुशी से उछल पड़ा और भागते हुए घर के अंदर दाखिल हो गया। अमृता ने उसकी हरकतें देखकर हैरान थी। वह सब लोग उसे पीछे से आए। इधर कुशल भागते हुए अंदर आया, जिसे राजू से टकरा कर नीचे गिर गया। राजू ने झट से उसे उठाया और देखते हुए बोला, क्या कर रहे हो? ऐसे कौन भाग कर आता है? लगी तो नहीं? कुशल ने नाम में सिर हिला दिया और बोला, मुझे चोट नहीं लगती। आप बताइए सरप्राइज कहाँ है? राजू ने आंखें छोटी करके देखा। नोटी बॉय, इतनी भी क्या जल्दी की चोट लगा लो। अरे है ना, सुबह से पेट में गुड़गुड़ हो रहा है कि क्या सरप्राइज है, क्या सरप्राइज है। कुशल ने कहा तो राजवीर हंस पड़ा। उसे गोद में उठाकर बोला, मम्मा और मिशी को तो आने दो, फिर बताता हूँ। वो तो आ गए हैं। दरवाजे की तरफ इशारा करके कुशल बोला। राजवीर ने गर्दन घुमाई तो अमृता मुस्कुराकर उन दोनों को देख रही थी। बलबीर जी अपने कमरे की ओर बढ़ गई। राजवीर अमृता के पास आया और कुशल को नीचे उतार कर मिशी के चेहरे पर प्यार से हाथ फेर कर अमृता से पूछा, कैसा रहा मेरे बिना सब? बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किया, पर आपको मिस भी किया। मिशी ने पहले ही बोल दिया। और तुमने? राजू ने अमृता के करीब होकर धीरे से पूछा। बच्चे खुश हुए तो मुझे भी अच्छा लगा। ये नहीं पूछा, मैंने पूछा कि मिस किया तुमने? राजू के सवाल पर अमृता ने उसकी तरफ नजर उठाई। राजू मुस्कुराते हुए से देख रहा था। बच्चों चलो चेंज कर लो। अमृता ने झट से बात बदल दी और कमरे की ओर कदम बढ़ाया, पर राजू ने मिशी को गोद में उठा लिया और बोला, हाँ चलो सब चेंज कर लो, फिर साथ में खाना खाते हैं। कहकर सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। अमृता विस्मत से उसे जाकर देखते हुए बोली, राजवीर कपड़े बदल लीजिए, फिर ये कमरे में जाइएगा। राजवीर ने मुड़कर देखा, फिर उसके पास आकर उसका हाथ पकड़कर बोला, हाँ तो चलो मैं हेल्प कर देता हूँ। चलो कुशल। कहकर उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ गया। कुशल भी उसके पीछे आकर अमृता का दूसरा हाथ थामे आगे बढ़ गया। अरे पर कमरा इधर है। अमृता सीढ़ी के पास आकर बोली। उधर नहीं, इधर। नहीं समझी? चलो समझाता हूँ। कहकर उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ गया। उसके हर बढ़ते कदम के साथ अमृता के दिल में धक धक हो गई थी। कहीं वो समझ रही थी कि वो सही न हो, और राजवीर उन्हें अपने साथ वाले कमरे में लेकर चला गया और आकर रुका और बच्चों की तरफ देखकर बोला, मेरे पास आप दोनों के लिए एक सरप्राइज है। तो किड्स आर यू रेडी? कुशल तो पहले ही उत्साहित था। मिशी की तरफ देखा, फिर दोनों मुस्कुराए और एक साथ बोले, यस। ओके देन, हियर इज योर सरप्राइज। उसके बोलते ही राजवीर ने दरवाजा खोल दिया। दोनों ने अंदर देखा तो आंखें बड़ी हो गई। पूरा कमरा रंग बिरंगी लाइट्स बलून से सजा हुआ था। ब्लू और पिंक के कॉम्बिनेशन में कमरा तैयार किया गया था। एक तरफ मिशी की पसंद के कार्टून कैरेक्टर थे और दूसरी तरफ कुशल के। बेड और बाकी जरूरी सामान अलावा उसके पसंद के खिलौने भी मौजूद थे। मिशी के लिए भी सरप्राइजिंग था, पर कुशल के लिए बिल्कुल सपने जैसा। पूरे कमरे में दौड़ दौड़ कर सब चीजें देख रहा था। बार बार पूछ रहा था कि ये उसका कमरा है, ये उसके खिलौने हैं, ये उसकी चीजें हैं, पर राजवीर से सबके जवाब
हाथ से पाकर वो खुशी से जाकर अमृता को दिखाता। कहीं कभी कमरा, कभी खिलौने, कभी कपड़े, तो कभी अपने स्टडी की जगह। उसकी खुशी में देखकर अमृता भाव विभोर हो रही थी और रह रहकर कुशल के साथ ही उसकी आंखें भी चमक उठी। मिशी आकर उसकी गोद में बैठकर बोली, कितना ब्यूटीफुल है ना मम्मा। हाँ, अमृता ने उसे प्यार से पुचकारते हुए बोली और नजर पूरे कमरे में धूम मचा रहे कुशल पर थी। वो यूं उड़ा था मानो पंख लग गए हों। राजवीर हाथ बांधे मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। अमृता की नजर उस पर जा ठहरी। राजवीर ने कुशल को रोकते हुए उसे अपनी गोद में उठा लिया और बोला, बस बस, थक जाओगे और इस तरह से आज सारी एक्साइटमेंट एक ही दिन में खत्म हो जाएगी। ये सब आपने किया? कुशल ने पूछा। ओह, तो इसके लिए आप हमारे साथ घूमने नहीं गई? झूठ बोला कि आपको काम है। ये काम ही तो था। पूरी कमर अकड़ गई मेरी और कंधे भी दुख रहे हैं। उसको लिए आकर अमृता के सामने दूसरे बेड पर बैठ गया। अमृता की नजर उस पर लगातार बनी हुई थी। कुशल उसकी गोद से उतरकर उसके पीछे गया और उसके कंधे पर मसाज करते हुए बोला, अभी देखना आपका सारा दर्द चुटकी में गायब हो जाएगा। राजवीर हंस पड़ा और उसकी नजर अमृता से जाकर टकरा गई। उसकी आंखों में कृतज्ञ भाव थे उसके प्रति। राजवीर ने झूठ मूठ अपना गला साफ किया तो अमृता जैसे एकदम से होश में आई हो अपनी नजर हटा ली। वैसे एक और सरप्राइज है क्या? राजवीर ने अपनी बात कही कि एक ही साथ सब बोल पड़े। राजवीर की नजर अमृता पर जा ठहरी क्योंकि इस बार वो भी शामिल थी। कुशल का हाथ तो मारो पकड़कर उसके कंधे पर आकर वो अमृता के बगल में बैठ गया और एक और इशारा करके बोला, वो देखो। सबने देखा राजवीर के कमरे में, इस कमरे की कॉमन वॉल पर एक दरवाजा था। राजवीर बोला, उस कमरे से जब आप चाहें तब मेरे कमरे में आ सकते हो और आपकी मम्मा भी। फिर अमृता के करीब होकर धीरे से बोला, आपका सरप्राइज बाद में। राजवीर ने जिस तरह से कहा था अमृता के गाल सुर्ख हो उठे। राजवीर की नजरें वहीं पर जम गई। इतने समय में पहली बार था कि अमृता के चेहरे पर लाज की लाली उभरी थी और वरना अभी तक तो वह बस घबराहट के भाव थी। अमृता ने उसकी तरफ नहीं देखा। मैं खोल कर देखूं? कुशल ने उतरते हुए कहा और राजवीर ने उसे पकड़कर रोक लिया। नहीं, अभी नहीं, कल। अभी कच्चा है, धक्का लगने से निकल भी सकता है। ओके, चलो अब जल्दी से चेंज कर लो, फिर साथ में डिनर करते हैं। पापा यहीं पे? ओके। नहीं, बाहर दादाजी को अकेला खाना पड़ेगा फिर, अमृता ने कहा तो राजवीर ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। तब तक अमृता उठकर अपने कपड़े देखने लगी। दोनों ने अपनी पसंद के कपड़े निकलवाए। अमृता ने मुस्कुराकर उन्हें देखा। दोनों को एक एक कर एक हाथ से अपने धुलाए और आकर कपड़े पहनाने लगी। राजवीर उसे देखते जा रहा था। कितनी तन्मयता से लगी थी। उन तीनों को देखकर कप एक पल में को राजवीर को अपना बचपन और अपनी माँ की याद आ गई और आंखों में नमी उतर आई। चलिए बच्चों को लेकर मैं चेंज करके आती हूँ, अमृता ने कहा और कबाड़ में से अपने कपड़े देखने लगी। गलत जगह गलत चीज को ढूंढ रही हूँ, अपने कमरे में मिलेगी तुम्हें अपनी चीजें, राजवीर ने कहा तो अमृता ने चौंक कर उसे देखा, फिर गर्दन हिलाकर कमरे से बाहर आई। राजवीर और बच्चे भी। और अमृता ने जब सीढ़ियों का रुख किया तो राजवीर उसे रोकते हुए बोला, कहाँ जा रही हो? अमृता ने मुड़कर देखा पर कुछ बोलती उसके पहले ही राजवीर बोला, कुशल मिशी, जाकर देखो दादू ने चेंज किया या नहीं, अभी हम आते हैं। कहकर अमृता का हाथ थाम लिया। दोनों आगे आकर सीढ़ियों से उतरने लगे और अमृता ने राजवीर का प्रशंसक दृष्टि से देखा। मैंने कहा कि तुम्हारा सारा सामान तुम्हें अपने कमरे में मिलेगा, नीचे गेस्ट रूम में नहीं। मतलब? अमृता की आंखों में अब भी प्रश्न था। राजवीर उसका हाथ थामे अपने कमरे के दरवाजे पर आकर खड़ा हुआ और बोला, अपना कमरा। कहकर दरवाजा खोल दिया। अमृता की आंखें फटी की फटी रह गई। व्हाइट, रेड बलून और रेड फ्लावर्स, कैंडल्स, डिम लाइट के साथ पूरा कमरा डेकोरेट था और एक तरफ आई लव यू लिखा हुआ था। अमृता यह सब देख रही थी कि राजवीर ने उसे पीछे से हक कर लिया और उसके कंधे पर सर टिकाकर बोला, तुम्हारा अपना कमरा, हमारा कमरा, बहुत रह लिया अलग अलग, अब और नहीं। राजवीर, ये आप? अमृता ने उससे अपने अलग होना चाहा पर जैसे शक्ति नहीं और वैसे खुद को दूर नहीं कर पा रही थी। राजवीर खुद ही उससे अलग हुआ और उसे अंदर कर दरवाजा बंद करते हुए बोला, कैसा लगा ये सब? सरप्राइज पसंद आया? राजवीर की नजरें ये रूम देखकर अमृता का गला सूख रहा था। राजवीर, मैं यहां नहीं रह सकती। क्यों, मेरे कारण? राजवीर ने एक कदम से पूछा। वो बच्चे, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है जान, सच कह सकती हो, राजवीर ने कहा तो अमृता की नजर उस पर जा ठहरी। मैं झूठ? माना कि बहकाती है ये नजर हमें, माना कि सब्र खोले लगते हैं देख कर तुम्हें, मगर तेरी परेशानियों का सबब बने, न समझे कशमकश तेरी, इतना भी संगदिल तो न समझ हमें। राजवीर, कुछ कहने की जरूरत नहीं, डैड ने सब बता दिया है, पर शिकायत तुमसे है कि
तुम्हें मुझ पर इतना यकीन नहीं था कि अपनी मजबूरी बताती। क्या 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 बताया? अमृता के चेहरे पर परेशानी के भाव उभर आए। राजवीर मुस्कुराया और उसे अपनी करीब खींचकर बाहों में भरकर बोला, बताया कि तुम्हारे साथ कुछ मेडिकल इश्यू चल रहे हैं, जिसके कारण हमें अलग रहने की सलाह दी थी डॉक्टर ने। जान, क्या तुम्हें मुझ पर इतना भी यकीन नहीं कि मैं समझूंगा नहीं? दूर दूर भाग रही थी मुझसे बिना संकोच सोचे कि कितनी तकलीफ होती होगी मुझे। तुम्हें बस मेरी नजर के सामने रहो और बाकी पूरी जिंदगी इंतजार कर सकता हूं तुम्हारे लिए। राजवीर ने कहा तो अमृता गर्दन उठाए उसे देखने लगी। राजवीर ने उसे अपने सीने से लगा लिया और बोला, दोबारा ऐसा मत करना। तुम्हें देखकर सब्र बेसब्र होना लाजमी है, पर अपनी भावनाओं पर नियंत्रण तो है, तो कि तुम्हारी सेहत से कभी खिलवाड़ नहीं कर सकता। फिर जब तुम मेरी हो और हमेशा मेरे पास हो तो और कुछ नहीं चाहिए। अमृता को बलबीर जी की बात याद आई, जो उन्होंने कहा था कि वो नहीं चाहेगी तब तक राजवीर को उससे दूर रखेंगे। तो ये रास्ता निकाला उन्होंने। जहां तक इन सोच में उलझी थी, वहीं राजवीर का प्रेम आलिंगन उसे प्रेम में सरोबार किए जा रहा था। राजवीर उससे अलग हुआ और बोला, जाओ फ्रेश होकर कपड़े बदल लो, मैं बच्चों के पास जा रहा हूं। अमृता ने हाँ में गर्दन हिला दिया तो राजवीर बाहर निकल गया। पूरे कमरे को देखते हुए अमृता राजवीर के बारे में सोचने लगी। कुशल को खुशी और राजवीर का उसके लिए इतना प्यार, सब एक सपने जैसा लग रहा था। पर क्या यह सपना सच हो सकता है? शायद शायद अगर वो चाहे तो पिछली जिंदगी पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाए तो क्या अमृता अपनी जिंदगी में अब आगे बढ़ पाएगी? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, प्यार की सरहदों के 75वें एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो एक प्यारा सा कमेंट हमें लिखकर जरूर भेजें। चलिए शुरू करते हैं कहानी। अमृता फ्रेश होकर नीचे आई तो सब उसकी ओर देख रहे थे, और अमृता आकर बैठ गई। खाना लगा और सबने मिलकर खाना खाया। खाने के बाद सब अपने कमरे में चले गए। अमृता रसोई में। थोड़ी देर बाद दूध का गिलास लिए बच्चों के कमरे में आ गई। देखा राजवीर वहीं पर था। अमृता ने दोनों को दूध दिया और राजवीर से बोली, आप जाकर आराम कीजिए, मैं बच्चों को सुला देती हूँ। नहीं, मैं सुला दूंगा, मुझे तुम जाकर आराम करो, थक गई होगी। लेकिन आप कैसे? हम सो जाएंगे मम्मा, आप जाइए, आज पापा सुला देंगे। दूध का खाली गिलास अमृता के हाथ में थमाकर कुशल राजवीर की गोद में सर रखकर लेट गया। मिसे ने भी वैसा ही किया। अमृता हैरानी से दोनों को देख रही थी। वहीं राजवीर मुस्कुराकर दोनों के सर पर थपकी दे लगा रहा था और अमृता को देखकर बोला, अभी तक खड़ी हो, मारोगे क्या ऐसे जो घूर रही हो? राजवीर की बातें सुनकर दोनों बच्चे मुंह दबाकर हंसने लगे और कुशल बोला, मम्मा कभी मारती नहीं, बस ऐसे देखकर डराती रहती है। कुशल, गुड नाइट मम्मा, मैं सो रहा हूँ। फटाक से बोलकर राजवीर की गोद में दुबक गया। राजवीर उसके हरकत पर खुद हंसने से नहीं रोक पाया और न ही अमृता। कुशल का यही चुलबुलापन तो उसे मुस्कुराने की एकमात्र वजह देता था। अमृता ने मिशी को अपने गोद में उठा लिया और अपने बेड पर बैठते हुए बोली, आप रहो अपने पापा के साथ, मम्मा अपना सारा प्यार अपनी गुड़िया को देगी। मिशी ने सुना तो अमृता ने उसे देखकर उससे लिपट गई। आई लव यू मम्मा, लव यू टू बेटा। उसके बाद सुनकर कुशल ने हल्के से आंखें खोलकर कनखियों से उसे देखा, फिर उठकर बैठ गया। अमृता को देखते हुए बोला, मम्मा मुझे भी सोना है। हाँ तो सो ना अपने पापा के साथ, मैंने मना किया है क्या? अमृता ने बिना देखे कहा। मम्मा, कुशल ने खिंचते हुए कहा, शोर मत करो, मेरी गुड़िया सो रही है। मिशी के सर पर थपके देते हुए बोली। कुशल ने थोड़ी देर उसे गुस्से में घूरा, फिर उठकर आ गया और जबरदस्ती अमृता की गोद में लेट गया। सिर्फ मैं हूं आपका सोना बेटा। अमृता के चेहरे पर मुस्कान आ गई। दूसरी तरफ कुशल मिशी में अमृता पर हक जमाने की लड़ाई। पहले तो उन्हें देखकर अमृता हंसी, फिर दोनों को रोकते हुए बोली कि दोनों उसके फेवरेट हैं और दोनों ही उसकी गोद में सो सकते हैं। सुनकर दोनों ही उससे लिपट गए और अमृता मुस्कुराकर उनके सर पर थपकी देने लगी। राजवीर की नजर उस पर बनी थी। दो पल को ही सही, अमृता के साथ उसका बचपन और भी सुकून दे रहा था। गला साफ करते हुए राजवीर बोला, ये तो गलत बात है, चालाकी से दोनों अपने पास बुला लिए। जो समझना है समझ लीजिए, मैं तो बस ये बता रही थी कि अपने बच्चों के फेवरेट में हमेशा रहूंगी। अमृता ने जवाब दिया, जिसने राजवीर के चेहरे पर मुस्कान ला दी। कुछ सोचते हुए वो फिर से बोला, देखते हैं बहुत जल्द ये जगह मेरी होगी। अमृता ने उसकी तरफ घूर कर देखा और बोली शौक से, और अपना चेहरा फेर कर बैठ गई। राजवीर मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। कमरे में जाकर सोइए, अमृता ने कहा। कैसे सुलाएगा कौन? अमृता ने चौंक कर उसे देखा तो बोला, बच्चों ने तो अपने सरप्राइज के बदले थैंक यू बोला, पर तुम्हारा बाकी है। अपने दोनों गालों पर टेप करके उसकी भवें उचकाई।
अमृता ने समझकर झट से नजर फेर ली और गला तर करके बोली, रात बहुत हो रही है, सो जाइए जाकर। राजवीर ने आगे कुछ नहीं कहा, वहीं पर बैठा रहा। अमृता उसकी मौजूदगी महसूस कर पा रही थी, जानबूझकर उसकी तरफ गर्दन नहीं घुमा रही थी। कुछ देर बाद उसने आहट महसूस की तो पलके कस गई। राजवीर उसके पास आया और धीरे से फुसफुसाया, तुम बने ही रहो अपने बच्चों की फेवरेट, पर तुम्हारा फेवरेट तो मैं ही रहूंगा। कहकर उसे अपनी गोद में सो चुके कुशल को उठाकर उसके बिस्तर पर सुला दिया और उसे कवर कर वापस आया और मिशी को सही सुलाकर अमृता की तरफ देखकर बोला, अब मेरी बारी। मतलब? अमृता ने पूछा। राजवीर ने उसकी तरफ देखा और बोला, मेरा मतलब जो भी हो, पर तुम्हारे चेहरे पर यह घबराहट क्यों? भरोसा नहीं है मुझ पर? राजवीर का लहजा थोड़ा सख्त हो चला था। नहीं, मेरा मतलब। अमृता ने अपनी गर्दन झुका ली। क्या कहे कुछ सूझा नहीं। राजवीर ने उसे गौर से देखा और बोला, मुझे पता है कि तुम्हारा मतलब, बताने की जरूरत नहीं। अब चलो, इतनी मेहनत से रूम डेकोरेट किया, अकेले सोने के लिए नहीं। मैं आती हूं, आप चलिए। आना है तो साथ में चलो, बच्चे सो गए हैं। राजवीर ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। अमृता ने एक पल से चौंकी, फिर आंखें बंद करके मन ही मन खुद को मजबूत कर उठी और अगर उसे आगे बढ़ना है तो कभी न कभी शुरुआत करनी होगी। राजवीर उसे अपने लिए अपने कमरे में आ गया और अमृता ने जैसे ही कदम रखा, कमरे का रूप रंग देखकर बर्द में सिरहन दौड़ गई, पर उस पर दरवाजे के बंद होने की आवाज। राजवीर के साथ एक कमरे में होना उसकी पुरानी यादें ताजा कर गई। उस वक्त में और अब में वक्त में बहुत फर्क था। वो अपना बीता कल भूल कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, पर एक कदम बहुत मुश्किल था। जाने ये सफर वो तय कर पाएगी या नहीं। चलो, रुकी क्यों हो? राजवीर ने कहा तो अपना थूक निकलते हुए हल्के से मुस्कुराकर बेड पर आकर बैठी, फिर एकदम से उठ गई। क्या हुआ? राजवीर ने पूछा। अमृता ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए नाम में गर्दन हिला दिया। राजवीर ने उसके कंधों पर हाथ रखकर उसे वापस बैठाकर उसके हाथ थाम कर उसके तरफ देखकर बोला, मैं बता नहीं सकता कि इन दिनों पर यहाँ कितना खालीपन महसूस किया मैंने। आज लग रहा है कि सच में मेरा कमरा है। जान, प्लीज आगे इस तरह से कभी मुझसे दूर मत बनना। अमृता कुछ कह नहीं पा रही थी, बस चुपचाप उसे देखे जा रही थी। तुम्हारे पीछे नींद नहीं आती थी, वो तो दवाइयां थी जो सुला देती मुझे, पर आज देखो, दवाई भी नहीं खाई पर ऐसी नींद आ रही है, लग रहा है पता नहीं कब से सोया भी नहीं। आपने दवाई नहीं ली? जरूरी है ना? कोई जरूरी नहीं, मेरी संजीवनी मेरे पास है तो किसी दवा की जरूरत नहीं। कहकर उसकी गोद में सर रखकर लेट गया। अमृता ने एक पल को चौंकी, पर राजवीर उसकी हथेलियां थामकर अपने गले में लपेटते हुए बोला, तुम्हें एक बार भी मेरी याद नहीं आती थी? अमृता उसकी तरफ देखने लगी पर कुछ नहीं बोली। कहना तो चाहती थी कि हर पल हर घड़ी याद किया, बस एक बार भरोसा भी कर लेती। अमृता को चुप देखकर राजवीर बोला, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम गूंगी रहती तो ज्यादा बेहतर होता, कम से कम तुम्हारे बोलने का इंतजार तो न करता। उसके शिकायती ढंग को देखकर अमृता के चेहरे पर मुस्कान पसर गई। राजवीर ने उसे मुस्कुराते हुए देखा तो उसका एक हाथ अपने बालों पर रख दिया और दूसरा हाथ अपने सीने के पास अपनी हथेलियों में जाकर सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली। अमृता ने उसकी तरफ देखा और उसके बालों में उंगलियां फेरने लगी और वो ऐसे करते करते सो गई। सुबह राजवीर ने आंखें खोली तो अमृता वहां पर नहीं थी। वो उठकर बैठ गया, इधर उधर देखने लगा। आज कमरे में कुछ अलग से एहसास खुले थे। कुछ देर बाद वो उठकर बाथरूम में चला गया। इधर अमृता बच्चों के पास थी। उन्हें जगाया और नहला धुला कर नीचे जाकर नाश्ता करवाया और बलबीर जी के साथ स्कूल भेज दिया। उसने आज देखा तो अंदाजा लगाया कि राजवीर रेडी हो गया होगा। अमृता अंदर आई। राजवीर आईने के पास खड़ा अपने बाल बना रहा था। अमृता ने एक नजर देखा और फिर बिस्तर सेट करने लगी। गुड मॉर्निंग, राजवीर ने कहा तो अमृता ने भी जवाब दिया, गुड मॉर्निंग, और वापस अपने काम में लग गई। कैंडल सबको एकत्रित कर रही थी। नौकर कर लेंगे ना, तुम क्यों कर रही हो? राजवीर ने कहा। कोई बात नहीं, कर लूंगी मैं। राजवीर खुद को देखते हुए बोला, पहले से काफी बदल गया हूं ना? मतलब पहले कितना हैंडसम दिखता था, अब बाल छोटे और ये दाढ़ी, चेहरा भी भारी भारी सा लग रहा है, जैसे बहुत उम्र बढ़ गई हो। बिल्कुल भी चार्मिंग नहीं लगता ना। अपने काम में लगी अमृता उसकी बात सुनकर मुस्कुरा उठी। ऐसे ही राजवीर कितना सजग रहता था और पहले अपने लुक्स को लेकर, और हर समय सबकी अटेंशन चाहिए थी उसे। तुम्हें भी लगता है ना, इसलिए तो अब ठीक से देखती भी नहीं। ऐसा नहीं है राजवीर, बाल तो सर्जरी के कारण कटवाने पड़े हैं, बल्कि पहले से अब ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं आप। चेहरे से परिपक्वता झलकती है जो पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा आकर्षित करती है। अमृता अपने काम में लगी बोल रही थी जो राजवीर के चेहरे की मुस्कान बढ़ाए जा रहा था। राजवीर ने उसकी तरफ देखा, वो अपने काम में मगन थी। उसके पास आया और उसका हाथ पकड़कर अपने करीब खींचकर आंखों में देखते हुए बोला, रियली? अमृता जैसे किसी नींद से जागी हो, अपनी बात याद करके आंखें बड़ी हो गई। उस पर राजवीर की इस तरह देखना। राजवीर, आपको देर हो जाएगी।
कोई बात नहीं, देर हो गई है तब भी कोई दिक्कत नहीं। वैसे डैड कह रहे थे कि तुम ऑफिस ज्वाइन करना चाहती हो, आज से ही चलो। आज से मतलब मैं कुछ पता नहीं कि काम के बारे में, मैं हूं ना, मेरे होते फिक्र कैसी। चलो जल्दी से रेडी हो जाओ। राजू उसे दूर होते हुए बोला। अमृता कुछ नहीं बोली, अलमारी से कपड़े निकालने लगी। राजू वहां आया और उसे रोकते हुए बोला, मैं बताता हूं कि क्या पहनना है। क्या कर कपड़े देखने लगा। वैसे जान, कल से एक सवाल मन में घूम रहा है। क्या? वो मैं ये जब सेट कर रहा था तुम्हारा और कुशल का सामान देखा, बहुत कम कपड़े थे तुम दोनों के, ऐसा क्यों? अमृता ने सोचा नहीं था कि यह सवाल उठेगा। उनको सोचते हुए बोला, मेरा तो पता है आपको, ज्यादा कपड़े पहनना और खरीदना मुझे पसंद नहीं। मुझे और कुशल के बहुत पुराने छोटे हो गए तो सब दान कर दिए। जो समझ आया वो बोल गई। मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि राजवीर सच मान ले। वो तो ठीक है, पर तब की बात थी जब तुम अमृता राय थी और अब तुम अमृता चौधरी हो। तुम्हारे पास भी तो सभी लेटेस्ट कलेक्शन होने चाहिए जैसे मेरे पास है। उसे भी हैरत वाली बात यह कि मैं कैसे तुम्हें इस तरह रहने देता था। आप कहते थे पर मैं नहीं मानती थी। बात कुछ हजम नहीं हुई जान। जिद के मामले में तुमसे आगे हूं मैं, फिर यहां तुमने अपनी बात कैसे मनवा लिया? अमृता का गला सूखने लगा था। कुछ सोचकर वो बोली, आपकी ही जिद चलती थी, पर वो नौकर नौकर के घर पर शादी थी, जो अच्छे कपड़े थे सब दे दिए, यही आपके एक्सीडेंट से कुछ पहले। हम कोई बात नहीं, देखो कल मैंने सभी बेस्ट कलेक्शन भर दिए हैं। राजू मुस्कुराते हुए बोला, फिर रेड कलर की साड़ी निकालकर उसके सामने करते हुए बोला, कुछ याद आया? अमृता ने उसकी तरफ देखा और वो बोला, कुछ ऐसी ही साड़ी थी ना जो तुम्हें पहनाकर घर लेकर जा रहा था, सबको अपनी शादी का सच बताने। अमृता के चेहरे पर उदासी के भाव उभर आए। वह राजवीर भी खोया हुआ सा बोला, बस इतना ही तो याद है। उसके बाद फिर मुस्कुराकर बोला, मैं वो साड़ी तुम्हारे सामान में ढूंढ रहा था पर नहीं मिला। फिर सोचा कि तुमने उसे पहनकर पुराना कर दिया होगा। कितने साल भी तो हो गए। खैर तुम आज ये पहनो, वो दिन याद करना है। मन भावुक हो चला था अमृता का। एक पुरानी यादें और उस पर राजू का उदास चेहरा। उसने साड़ी ले ली और देखने लगी। और हाँ जान, उस दिन समीर से पूछा था कि हमारी एक भी फैमिली पिक घर में क्यों नहीं है, तो उसने कहा था कि मेरी तबीयत के कारण सबको स्टोर रूम में डाल दिया। पर कल मैंने जब सब जगह ढूंढा, तुम्हारे कमरे इन दो तीन तस्वीरों के अलावा मुझे कुछ नहीं मिला। राजू ने इशारा किया तो अमृता ने उसकी तरफ देखा। उसकी कुशल के साथ और एक अभी कुछ वक्त पहले की कुशल और मिसी के साथ वाली तस्वीर थी। अमृता को याद आया, समीर ने बताया कि उसने कुशल और उसकी सभी की तस्वीर भी मांग कर लेकर गया था। वो नौकरों ने जैसे तैसे कर दिया, जिसके कारण से टूट गए थे। वह तो उन्हें फ्रेम चढ़ाने के लिए दे दिया। ओह! अमृता सोच में डूबी वहीं पर खड़ी थी। यहाँ क्यों खड़ी हो, जाओ रेडी हो जाओ, राजर ने कहा तो अमृता ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। या कहो तो मैं रेडी करा दूं, राजर उसके पास आते हुए बोला, जबकि अमृता तुरंत उससे दूर होकर बोल पड़ी, नहीं मैं खुद होकर आ जाऊंगी। कहकर वो वॉशरूम की ओर बढ़ी, पर राजवीर ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, सो वट अगर मैं रेडी कर दूं तो? इसमें इतना चौंकने और घबराने जैसा क्या है? आफ्टर ऑल वी आर हस्बैंड एंड वाइफ। अमृता की सांस सूख गई थी। राजवीर उसके सामने आकर उसे देखने लगा। जवाब दो। क्या हर समय जवाब दो करते रहते हैं? मुझे समझ नहीं आता कि क्यों हर बात पर सवाल पूछना होता है आपको। अमृता लगभग से खींचकर बोली और अंदर चली गई। राजन कुछ देर तक स्तब्ध सा उसे देखता रहा, फिर दरवाजे पर नॉक करके बोला, आई एम सॉरी जान, आगे से कोई सवाल नहीं करूंगा। उसकी सर्द सी आवाज सुनकर अमृता के दिल में एक टीस उठी। उसकी क्या गलती अगर इतने सवाल करता है? उसके लिए तो सब नॉर्मल है। जो अजीब लगता है मन में सवाल जन्म लेते हैं, और जो लाजमी है कभी तो सब की है, जो उसे अंधेरे में रख कर रोज एक नया झूठा बुन रहे हैं। अमृता बाहर आई तो देखा राजू बालकनी में खड़ा किसी विचार में खोया हुआ था। सॉरी, अमृता ने कहा तो राजू ने उसकी तरफ देखा। मुझे ऐसे चिल्लाना नहीं चाहिए था। मैं आपकी स्थिति समझती हूं। तो वो अपनी बात पूरी कर नहीं पाई थी कि राजू आकर उसके गले लग गया और अमृता शॉक्ड हो गई। मुझे बुरा तुम्हारे डांटने से नहीं लगा, बल्कि बुरा इस बात से लगा कि मेरे कारण तुम्हें बुरा लगा। आई एम सॉरी, राजीव बोला। कोई बात नहीं, मुझे भी कुछ बुरा नहीं लगा, और आप ज्यादा मत सोचिए। उसे पीठ सहलाकर बोली और उससे अलग होकर ड्रेसिंग की ओर बढ़ गई। अपने बालों से टॉवल हटाकर उसे सुखाने लगी कि राजू वहां पर पहुंचा और ड्रायर निकाल कर देते हुए बोला, इसे करो, जल्दी सूख जाएगा। लेकिन मुझे, मेरा मतलब ऐसे ही सूख जाएगा। अमृता ने बात बदल दी, कहते ही उसने ड्रायर यूज करना नहीं आता, कभी किया ही नहीं, तो फिर राजवीर कई सवाल होते। राजवीर ने गौर से उसे देखा, फिर ड्रायर रखकर चुपचाप जाकर बैठ गया।
अमृता ने गहरे सांस ली और रेडी होने लगी। राजवीर की नजर लगातार खुद पर महसूस कर रही थी, जिससे कई बार उसके हाथ से चीजें छूट जा रही थी, पर खुद को संभाल लेती कि अगर आगे बढ़ना है तो इसकी आदत डालनी होगी। चलिए, अमृता ने राजवीर की तरफ देखकर कहा। राजवीर उसके पास आया और बोला, ये तुम सच में भूल जाती हो या जानबूझकर करती हो क्या? अमृता ने पूछा तो राजवीर ने उसके कंधे से पकड़कर घूरते हुए आईने की ओर इशारा किया। सिंदूर कहाँ है? हर रोज भूल कैसे जाती हो, या फिर हर रोज मुझसे लगवाने का बहाना है? कहते हुए उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अमृता ने कहा और गहरी सांस लेकर सिंदूर की डब्बी उठाई और खोलकर चुटके में सिंदूर उठाया और हाथ कपकाने लगे थे। हथेली का मांग तक पहुंचना जैसे बहुत मुश्किल हो, किसी तरह खुद की हिम्मत बटोर कर अपनी मांग सजा ली उसने। जानती थी कि जो फैसला लिया है उसने, वो हर कदम एक नई मुश्किल खड़ी करेगा जिसका सामना करना ही पड़ेगा उसे। राजवीर ने देखा तो मुस्कुरा उठा। ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत लग रही हो। लग ही नहीं रहा कि इतने साल हो गए शादी को, एकदम नई नवेली दुल्हन सी लग रही हो। राजवीर उसके कंधे पर चिन टकाए उसे देखे जा रहा था। अमृता ने खुद को देखा। सच में इतनी सुंदर तो पहले कभी नहीं लगी थी। उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। आईने में ही राजवीर से नजर मिली तो जाने क्यों पलकें झुक गई। वक्त के साथ बहुत कुछ बदलता है, और बदला भी है, पर एक चीज आज वैसी है, राजवीर ने कहा तो अमृता ने अपनी पलकें उठाकर प्रश्न सूचक दृष्टि से देखा। तुम्हारे शर्माने का ढंग, कहते हुए राजवीर ने अपनी बाह कसते हुए उसके और अपने बीच के फासले भी मिटा दिए और उसके कान के पास धीरे से जाकर बोला, आज भी मेरी छूने से ऐसे लाल हो जाती हो जैसे पहली बार छुआ हो। बोलते हुए उसके सांसें अमृता के गर्दन को छू रही थी। उसने अपनी आंखें मीच ली और अगले ही पल उसकी सांसें अटक सी गई जब राजवीर के होठों ने उसके कान के पास स्पर्श किया। झट से उसे दूर हुई और घूमकर जाने को हुई, पर राजवीर ने उसका रास्ता रोक लिया। अमृता ने उसकी तरफ देखा, तब तक राजवीर उसके पास आकर उसके गाल पर अपनी हथेली से छुआ। अमृता पीछे हटी, लेकिन बेड से जाकर टकरा कर पड़ी। बचाव के लिए उसने राजवीर की शर्ट पकड़ ली, पर वो संभल नहीं पाया तो अमृता के साथ ही गिर पड़ा। अमृता ने अपनी आंखें खोली तो राजवीर का चेहरा एकदम करीब पाया। राजवीर ने उसके गाल अपनी हथेली से स्पर्श किया और झुककर उसके गाल चूम लिए। अमृता की आंखें बंद हो गई। मुझसे दूर रहकर कभी मेरी याद तो आती थी, मतलब इतने दिनों से दूसरे कमरे में रह रही थी, फिर भी मेरा प्यार मेरे करीबी को मिस नहीं किया। कभी मेरे एहसासों को महसूस करती थी या नहीं? राजवीर उसके गर्दन के करीब होकर बोला। एहसासों का नाता रूह से होता है, फिर फर्क नहीं पड़ता कितनी दूर सही। उसके अलावा कभी किसी के एहसासों की डोर नहीं जुड़ी। खुद को खोया है तो सिर्फ आपकी पनाहों में। अमृता भी इन एहसासों में बह चली थी और कह गई अपने मन की बात। राजवीर ने उसकी गर्दन पर अपने होठ रख दिए और उसका चेहरा अपनी ओर घुमाया। अमृता ने अपनी आंखें खोली। राजवीर उसे देखते हुए उसके होठों पर झुक गया, पर छू पाता उससे पहले एकदम से बालकनी का दरवाजा तेज से खुला। दोनों का ध्यान उस ओर चला गया। शायद दरवाजा हवा से खुल गया हो। अमृता ने राजवीर को इतने करीब से देखा तो जैसे एकदम होश में आ गई। ये क्या कर रही हो अमृता? गलत है ये। अमृता के मन में बातें गूंजी। उसने झट से राजवीर को खुद से दूर किया और उठकर बैठ गई। राजवीर कुछ रिएक्ट कर पाता उससे ही पहले उठकर तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। क्या वो अपने आप को राजवीर को सौंप पाएगी या नहीं, जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ।